नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गणित वाली श्रृंखला की जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा। देखिए, उसमें मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, रैंकिंग आवर्तीय दशमलव संख्या। इसमें आपको मैं यह सिखाऊंगा कि आवर्तीय दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदला जाता है, आवर्तीय दशमलव संख्या किसे कहते हैं, और आवर्तीय दशमलव संख्याओं के योग और अंतर पे मैं आपको 3-4 टॉपिक सॉल्व बताऊंगा। अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, पहले हम यह समझे कि आवर्तीय दशमलव संख्या कहते किसे हैं। देखिए, जैसे यह मान लीजिए आप अगर कहीं पे लिख दिया गया है 23/3, अगर आप 23 में अगर आप 3 का भाग देते हैं, का भाग 3 का, देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ से 22 लिखा है अगर, तो 22 में अगर जब 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई? 7 बार। 3 सते 21, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1। दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 उतर जाएगा 10। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिके 9, 1 बचेगा। देखिए सॉरी, फिर देखिए भाग अब जाएगा यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। 3 त्रिके 9, फिर 1 बचेगा 0, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचेगा। यह कभी कटेगा आपका, यह 7.33 बार बार आएगा। तो इसको देखिए, जो बार बार अंक आता है उसके ऊपर हम आवर्त लगा सकते हैं। इसे हम लिखेंगे 3.7 के ऊपर आवर्त, इसी को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। तो हम लोग पूछा क्या जाएगा, हम लोग पेपर में कोई आवर्ती दशमलव संख्या दे देता है, उसे कहेगा p/q के रूप में व्यक्त कीजिए या भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न में क्या हो जाएगा? 22/3। क्लियर हुआ आवर्ती दशमलव संख्या। अब एक बात और सुनिए, अगर कभी पेपर में आपसे यह पूछा जाए कि आवर्ती दशमलव संख्या प्रमेय है कि अप्रमेय, तो आप क्या बताएंगे? आवर्ती दशमलव संख्या एक प्रमेय संख्या होती है, क्योंकि प्रमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। तब बताइए p/q के रूप में है कि नहीं? यह जो 3.7 के बराबर थे, किसका मान है? 22/3 का। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगा यह। तो जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे वही क्या कहलाएगी? हमारी प्रमेय संख्या। तीसरी एक ऐसी संख्या हो जाएगी आपकी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए इस पे सवाल कैसे मिलते हैं, जरा समझिएगा अच्छे से आप। देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको मैं सिखाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पेपर में देता कैसे है आपसे, आपको देखिए दे देगा आपसे ऐसे, निम्नलिखित आप नोट करते चलिएगा आप लोग, आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, यह आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। एकदम अच्छे से आप लोग समझिएगा एकदम। देखिए कैसे से क्वेश्चन इस पे मिलता है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, एक तो पहले आप समझ गए हैं कि अगर कहीं से मैं ऐसे लिख दे 4 7 4 7 4, अगर ऐसे अनंत तक लिखे हैं तो इसमें कौन सा अंक रिपीटेड हो रहा है आपका? यह 4 7, यही आप उसको बोलेंगे आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक हो गया। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उसे मैं समझाऊंगा, फिर 2 प्रश्न आपको दूंगा, समझिएगा अच्छे से आप। देखिए क्या होता है, जरा समझिएगा अच्छे से आप। देखिए अब क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ये कहते कैसे p/q रूप में व्यक्त कीजिए। मेरी बातों को आप अच्छे सुन के नोट करके तब आप चलिएगा। देखिए पहला काम, जब भी अगर p/q रूप में बोलेगा तो पहला काम आप क्या करिएगा, दिए गए संख्या को पूरा ज्यों का त्यों आप लिख लीजिएगा। दी गई संख्या को पूरा क्या करिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा। यह क्लियर हो गया। दी गई संख्या को पहले आप क्या करिएगा, ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको जिसके ऊपर आवर्त नहीं रहेगा, वो चाहे दशमलव की उस साइड हो या दशमलव की इस साइड, उसे क्या करिएगा, टोटल संख्या में से घटाइएगा। देखिए 3 और 2 के ऊपर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 32 घटाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से मेरी बात को सुनिए। देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आपको तैयार हो जाए, आप नोट करते चलिएगा। जब भी आवर्ती दशमलव संख्या पूछेगा, पहले टोटल हम ज्यों का त्यों पूरा लिख लेंगे, लिख लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जिसके ऊपर आवर्त नहीं रहेगा उसे टोटल में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटा दिए। उसके बाद देखिए जितने अंकों के ऊपर आवर्त रहेगा उसके बटे उतना ही 9 लिख देंगे। तो यहाँ कितने अंक ऊपर आवर्त है आपके? 2 अंक ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएंगे, 2 थे 9 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। फिर देखिए जितने अंकों के ऊपर आवर्त होंगे और दशमलव के बीच में जितने अंक रहेंगे उतना ही 9 के साथ हम 0 लगा देंगे। यह फिर से मेरी बातों को सुनिए, बहुत आसान है, घबराइए नहीं आप लोग एकदम। देखिए क्या करना है,
पहला काम, दी गई संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, दी गई संख्या का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्लियर हो गया। फिर जिसके ऊपर आवर्त नहीं रहेगा उसे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। फिर जिसके ऊपर आवर्त रहेगा जितने अंक ऊपर उतना ही नीचे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। फिर जितने अंकों के ऊपर आवर्त रहेगा और दशमलव के बीच में जितने अंक दिखाई देंगे उतना अंक के साथ क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी। अब उसके बाद समझिए, अब माइनस कर दीजिए आप। देखिए 6 में से 3 जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। 4 में से 3 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका 2, यहाँ बच गया 3 और यह हो गया 990। उत्तर की जांच करने के लिए आप जब 3214 में अगर 990 से आप भाग देंगे तो आपका बार बार 3.2426 करके आएगा। क्लियर हुआ। हम लोग को पेपर में कभी कभी उलझाने के लिए क्या करता है, इसका आंसर सही बटन दे देता है। तो जब अगर सही बटन देगा तब कैसे आप हल करेंगे, वहां भी समझिए विधि। अब यही प्रश्न रहेगा, वैसे सही बटन रहेगा। अब इसको अगर हम सही बटन बदले तो हमको कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए आसान भी बता रहा हूं आपको। देखिए यह लिखा है, समझिएगा अच्छे से। इसके ऊपर आवर्त लगाया है, तो पहला काम आप क्या करिएगा, इसे पहले देखिए जो दशमलव इधर रहेगा उसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। जो दशमलव इधर रहेगा उसको पहले ऐसे आप लिख लीजिएगा। ऊपर जैसे मैं नियम बताया था, अब हमको केवल इससे मतलब रहेगा भाई, केवल इससे मतलब रहेगा। तब पहले हम क्या करेंगे, 246 लिखेंगे। कितना, 246। अब किसके ऊपर देखिए आवर्त में क्या बताया था, जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे हम घटाएंगे। तो किसके ऊपर आवर्त नहीं है भाई, 2 के, तो इसमें से हम 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। यह क्लियर हो गया। अब देखिए, अब किसके ऊपर 2 से 2 घटा दिए। उसके बाद जरा हमारी बातों को आप समझिए, फिर देखिए आप समझिएगा। उसके बाद में आपको क्या बताया था पॉइंट, जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना ही 9 लिख देंगे, उसके बटे उतना ही 9 लिख देंगे। फिर देखिए बताया कि जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा और दशमलव के बीच में जितना अंक आएगा उतना ही 9 के साथ क्या लगा देंगे, 0। तो 3 अपनी जगह पे, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 2 और बटे 990, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से मेरी बातों को आप समझिए, देखिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। पहला काम, जो संख्या आपको दिया रहेगा टोटल, जो संख्या आपको दिया रहेगा पहले आप टोटल जो का त्यों लिख लीजिएगा। फिर जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे आप क्या करिएगा, पूरे में से घटा दीजिएगा। इसे 3 और 2 के ऊपर नहीं है तो पूरे में से 3 और 2 घटा दिए। फिर जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना ही 9 लिख दीजिएगा। यहाँ 2 अंक ऊपर आवर्त इसलिए बटे 2 9 हो गया। फिर आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में जितने अंक होंगे उतना 9 के साथ क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में कितने अंक आए हैं, 1 अंक, 1 इसलिए 0 लग गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर आप माइनस कर दीजिएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 अपनी जगह 3 अपनी जगह बटे 990। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कभी भी यही प्रश्न अगर सही बटन दे, देखिए ऑप्शन देके काम करिएगा। ऑप्शन अगर भिन्न दिया तो ऐसे लिख देंगे, अगर सही बटन रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे। समझिएगा एकदम अच्छे से आप। देखिए क्या है, फिर देखिए अब जैसे यह जो प्रश्न दिए हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो दशमलव किधर रहेगा उसको हम ऐसे सही में लिख लेंगे पहले। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो आपको यह दिया है अब केवल हम इससे मतलब रखेंगे पहले। तो पहले हम क्या बताएं कि पहले ज्यों का त्यों टोटल लिख लेंगे, ज्यों का त्यों लिख लिए। फिर जिसके ऊपर क्या होगा, आवर्त होगा, अच्छा जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 के ऊपर नहीं तो 2 घटा दिए। फिर जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना 9, आवर्ती अंक और दशमलव जितना अंक उतना 9 साथ 0। क्लियर हो गया। इसको हल करके आ जाएगा। एक आध 2 प्रश्न और दे रहा हूं मैं समझने के लिए आपको। देखिए आप जाइएगा नहीं, मैं आपको वादा करूं जीरो से 0 बना दूंगा, बस आप समझते चलिएगा। एक से एक प्रश्न में बताऊंगा। एक आध 2 प्रश्न और देखिए, जैसे कहीं आपको ऐसे लिख दिया 0.10 लिखिएगा, पॉइंट और समझिए आप पहले 4.23। ये पहला देखिए हम क्या बताए थे, पहला काम हम ज्यों का त्यों पूरा लिख लेंगे, ये क्लियर हो गया। फिर बताया कि जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। किसके ऊपर आवर्त नहीं है, 4 और 2 के ऊपर, तो 4 और 2 घटा दिए। फिर क्या बताएं कि जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना ही 9 लिखेंगे। तो 1 अंक ऊपर आवर्त है ना, तो नीचे 1 9 हो गया। आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में
जितने अंक होते उतना क्या करते हैं 9 के साथ जीरो लगा देते हैं। एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, अब सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा आपका 8, और यहाँ क्या बच जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब 381 में अगर आप 90 का भाग देंगे तो बार बार आपका 4.2 3 3 3 3 बार बार आएगा। एक आध पॉइंट और समझिए आप। देखिए अगर अब आपको ऐसे देता है, यह मान लीजिए, यह समझते चलिएगा पूरा एकदम अच्छे से। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे टोटल। अब इसमें से हम देखिए जिसके ऊपर आवर्त नहीं रहेगा उसे मैं घटाऊंगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि पहले ज्यों का त्यों पूरा लिख लेंगे, जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे हम घटा देंगे। तो 3 और 2 के ऊपर नहीं है तो 3 और 2 घटा दिए, यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना ही 9 लिखेंगे। एक अंक ऊपर आवर्त 1 9 लिख दिए। आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में जितने अंक होंगे उतना ही क्या करेंगे, उसके साथ जीरो लगा देंगे। तो आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में अंक है 2 अंक, तो क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर हो गया। 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 12, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा आपका 9, यहाँ क्या बच जाएगा 2। ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यह क्लियर हुआ। एक आध 2 पॉइंट को और समझिए आप अच्छे से। देखिए क्या सवाल है। और अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाता है यह 32, अब इसे कहेगा p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला काम आप ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। हम बताएंगे जिसके ऊपर आवर्त नहीं होगा उसे हम घटाएंगे। तब बताइए इसमें कोई ऐसा अंक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आवर्त ना हो, कोई अंक नहीं है तो इसका तो इसमें कुछ भी नहीं घटाएंगे। तो बस 32 लिख दिए, तो कुछ भी इसमें हम घटाएंगे नहीं। तब देखिए फिर बता दीजिए जितने अंकों के ऊपर आवर्त होगा उसके बटे उतना ही 9। कितने अंक ऊपर आवर्त है 2 अंक ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएंगे 2 थे 9 हो जाएंगे। आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में जितने अंक रहेंगे उतना ही 9 के साथ क्या करेंगे हम जीरो लगाएंगे। तो कोई आवर्ती अंक और दशमलव के बीच में कोई अंक दिखाई दे रहा है आपको, कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जीरो नहीं लगेगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 32/99। क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम कुछ आपको आवर्ती दशमलव संख्याओं के योगफल पर सवाल बताने जा रहे हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। अगर कहीं ऐसे आपको लिख देता, ऐसे अगर कहीं आपको ऐसे लिखता है पॉइंट, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लिखेंगे -3 + 0.26। इसको भी हम सवाल में इसका प्रयोग बताएंगे। अभी आप यह देख रहे हैं कि जो आवर्त लगा रहा था इस साइड लगा रहा था, लेकिन अगर आवर्त अगर दशमलव से पहले लगा देगा, दशमलव से पहले, तो इसका निश्चित रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसका भी देखिए आगे प्रश्न में प्रयोग होगा। जरा समझिएगा अच्छे से आप। देखिए दिया क्या प्रश्न जरा तो समझिए आप लोग अच्छे से। देखिए जैसे एक सवाल आपको दे दिया है क्वेश्चन, देखिए अब योगफल पे रहेगा, अब आपको देगा मान पूछने के लिए। तीसरा अगर क्वेश्चन दे दिया, देखिए 0.63 + 0.37 का मान होगा। एक सवाल आपको ऐसे दे दिया, तो इसमें कभी कभी बहुत से बच्चे बहुत चालाक बनते हैं और उनकी चालाकी निकल भी जाती है पेपर में। बहुत लड़के क्या करते हैं, कभी भी अगर ऐसा सवाल रहेगा तो तुरंत क्या कर मुझसे जोड़ देते हैं। देखिए समझिएगा अच्छे से। देखिए अब योगफल वाला जरा समझिएगा अच्छे से, समझिएगा कि क्या सवाल है। कभी कभी बहुत से बच्चे बहुत चालाक बन जाते हैं। क्या करेंगे ना, 7 3 10 0 बचाइए, 6 3 9 1 10 और 10 हो गया, 2 अंक पे दशमलव। जैसे यहाँ जीरो लगा रहे हैं सब पेपरों में जीरो मिल जाता है, तब उनको समझ में आता है। इसलिए कभी कभी ना ढेर चालाकी नहीं किया जाता। इसलिए जो समझा तुम अच्छे समझिए, पगलाइए मत। देखिए तो हम क्या बताएं, तुम अच्छे समझिएगा। पहले कभी कभी शॉर्टकट रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी भी भैया अगर ऐसा सवाल देगा तो समझिए अच्छे से। पहले 0 10 देखिए 6 दिन पर आवर्त लगाया है ना, इसका मतलब यह हुआ कि यह बार बार आया होगा। तो कम से कम आपने 3 या कम से कम आप 6 बार लिखिएगा। इसके बाद बहुत बार लिख सकते हैं, कम से कम आप 6 बार लिखिएगा। और सर इसको क्या करिएगा 0.373737 यह समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करिए आप जोड़ दीजिए। अगर आप जब जोड़ते हैं तो 7 3 10 क्या बच जाएगा, ये 6 3 9 9 1 10 क्या बचेगा, ये 7 3 10 10 से 11 बचेगा, ये
6 3 9 1 10, क्या बच गया 1, 7 3 10 1 11, जो एक बचा था, बचेगा 1 अभी, 6 3 9 9 1 10, अभी आपका यहां हो जाएगा यार। तो आप इसमें देखिए कौन सा अंक बार बार रिपीटेड हो रहा है, देख रहे हैं 0 1 0 1 बार बार आ रहा है क्या। अब आप कहेंगे मास्टर जी यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, अगर इसको हम फिर एक बार और लिखते एक आध बार तो फिर यहाँ एक आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.01 ऊपर आवर। समझ में आया भाई। एक आध पॉइंट और समझिए सर सवाल, अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में, ये क्लियर हुआ, नोट कर लिए, देखिए अगर इसी प्रश्न में बस आप एक पॉइंट और बढ़ा देता, यहां पे आपका हो जाता आपका 0.80 यह, अब कहता है इसका मान बताइए, तो देखिए अब उसी तरह फिर क्या करते हैं, अब बस एक लाइन और बढ़ जाता आपका 80 80 80 यह, बस आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए 7 3 10 बचेगा ये, अब जोड़ते चलिएगा, अगर 6 3 9 9 8 17 और जो एक बचा था 17 1 18 बचेगा ये, 7 3 10 और एक बचा था 10 1 11, 10 से क्या हो जाएगा 11 बचा ये, 6 3 9 9 8 17 एक बचा था 8, फिर क्या बच गया ये 7 3 10 एक बचा था 11, फिर एक बच गया 6 3 9 9 8 17 एक बचा था 17, क्या हो जाएगा 18, और यहाँ एक, इसमें देखिए क्या बार बार रिपीट होता रहा है 81 81, तीसरा आंसर हो जाएगा 1.8 के ऊपर आवर। समझ में, यही इसका आंसर होगा। अब एक आध दो पॉइंट और समझिएगा, मैं इस तरह और सवाल दे रहा हूं आपको, थोड़ा और समझिए अच्छे से। अगर आप इसको भिन्न में बदल के करेंगे तो आसान होगा, लेकिन अंत में आपको फिर कठिन पड़ जाएगा। एक दो सवालों को और देखिए, जैसे देखिए जैसे लिखा है 0.3467 के ऊपर आवर्त है, फिर लिखा है भाई आपको देखिए 0.13, देखिए यह इसके ऊपर ऐसे आवर्त दिया है, मतलब जिसके ऊपर आवर्त रहेगा उसे बार बार लिख सकते, इतना समझिएगा। अब इसका मान पूछा है, देखिए तो क्या करेंगे, पहले हम 0.34 क्या करेंगे, देखिए 6 7 ऐसे लिख लीजिए आप, फिर बचा क्या 0.13, बार बार 3 आप लिख लीजिए, बार बार 3 ऐसे लिखते चलिएगा आप लोग, बस इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। 7 3 10 बचेगा क्या 1, 6 3 9 1 10 बचेगा 1, 7 3 10 एक बचा 11 बच जाएगा 1, 6 3 9 1 10 बच गया 1, 7 3 10 1 11 बचेगा 1, 6 3 9 9 1 क्या हो जाएगा आपका 10 बचेगा 1, 4 3 7 और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 8, क्या हो जाएगा आपका 8, देखिए फिर क्या हो जाएगा 3 1 4 या 10 समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें अगर 0 1 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 0.4801 ऊपर आवर, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक आध प्रश्न और समझिए आप जरा, देखिए एकदम अच्छे से आप समझते चलिएगा एकदम। देखिए एक प्रश्न और क्या दिया है आपको, अब थोड़ा देखिए, जो मैं पहला सवाल ऐसे लिखा है 13 ऊपर आवर 0.43 प्लस 19 ऊपर आवर 0.48, 29 ऊपर आवर और 0.68, तो इसमें पहले हम क्या बताए थे आपको, जब 10 पहले आवर तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिखिए -13 प्लस 0.43 ऐसे लिखेंगे, मैं बताया कभी इस तरह। इसको मैं क्या लिखूंगा -19.048, फिर देखिए इसको क्या करेंगे -29.068, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद ही क्या करेंगे, माइनस वाले को पहले आप एक साथ जोड़ लीजिए सबको, देखिए जोड़िए 9 9 18 18 और 3 क्या हो जाएगा आपका 21, 21 से क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो गया, 2 और 1 3 3 एक क्या हो जाएगा आपका 4 और बचा क्या था आपका भाई 2 बचा था, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 माइनस में। अब इनको एक साथ करिए, देखिए 3 और 8 11, 11 और 8 क्या हो जाएगा आपका 19, क्या हो जाएगा आपका 19, 4 4 8 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, एक बचा था क्या हो जाएगा 15, 2 अंक पे 10 ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे -61 प्लस इसको जो ये पॉइंट लिखा है
1 प्लस 0.59। इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब क्या करिएगा, अब इसको एक साथ कर लीजिए, -61 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा और प्लस 0.59। तब बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60 के ऊपर आवर्त 0.59, ये इसका आंसर हो जाएगा। 60 के ऊपर आवर्त 0.59। समझ में आया भाई? आज ये सिर्फ समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो जरूर से शेयर करिए। आप उसे बार बार करता हूं। बस बहुत अधिक समय बीत गया, बस थोड़ा ही समय बाकी है। मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास लूंगा और वादा करता हूं कि आपको जरूर मैं सिखा दूंगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं बार बार करता हूं, देखिए थोड़ा उससे क्या होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद भाई।